Hello and welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to talk about two newly added Ramsar sites. जी हाँ, Union Environment Minister Shri Bhupendra Yadav has announced the addition of two new wetlands to the India's Ramsar site list and ahead of World Wetlands Day 2026. So जो नई दो Ramsar sites add हुई हैं वो है पटना बर्ड सेंचुरी from उत्तर प्रदेश and Chari Dhand from Gujarat. So Chari Dhand from Gujarat get international recognition. So let us talk about this whole issue, let us talk about this whole topic and let us talk about these new Ramsar sites. So let us talk about what exactly Ramsar sites are. So Ramsar sites are wetlands of international importance. अब पहले बात करते हैं व्हाट आर वेटलैंड्स. वेटलैंड्स होते क्या हैं? वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जहां पर वाटर इकट्ठा हो जाता है और वो वाटर हेल्प करता है बर्ड्स को या स्पीशीज को सरवाइव करने में. ये सिंपल लैंग्वेज में वेटलैंड्स की डेफिनेशन है. एरिया वेयर water gets collected and it helps the species and birds to survive. As you can see, you look at the picture behind the text, this is a wetland. See, all the water is being collected here, so that is a wetland. Now designated under the Ramsar Convention 1971. 1971 में ये Ramsar Convention, पहले Ramsar Convention क्या है? Ramsar Convention एक international treaty है. It is an international treaty that promises all the world, you know, all the countries that have signed this treaty, पूरी दुनिया में जितने भी wetlands हैं उनको preserve करने की, उनको conserve करने के लिए एक treaty बनी है. ठीक है, जिसका नाम है Ramsar Convention. 1971 में ये साइन हुई थी. This was signed in 1971 in Iran. ईरान में इस ट्रीटी को साइन किया गया था और ईरान में एक सिटी है. There is a city called Ramsar, जिसका नाम है रामसर. तो ईरान की जो सिटी है रामसर, वहां ये साइन हुई थी. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस ट्रीटी इज रामसर कन्वेंशन 1971. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ द फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. इस पूरी ट्रीटी का फोकस है कंजर्व करना और अच्छे तरीके से वेटलैंड्स को यूज करना दुनिया के. ठीक है. नाउ द टू न्यूली एडेड साइट्स आर फ्रॉम इंडिया. पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश एंड छारी धांड वेटलैंड गुजरात. ओके, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया ने इस ट्रीटी को कब साइन किया. सो इंडिया साइंड दिस ट्रीटी इन 1982. 1982 में इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया और आज की डेट में देयर आर 96 रामसर साइट्स इंडिया से, प्लस आज ये अब ये दो और ऐड हो चुकी हैं. सो द टोटल बिकम्स 98 रामसर साइट्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द न्यू रामसर साइट. वन ऑफ the first is Patna Bird Sanctuary. Let us talk about it. So Patna Bird Sanctuary is located in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में ये located है. Comprise करती है ये fresh water marshes, woodland and grassland को. ठीक है. और this is surrounded by agricultural landscape. So ये पूरी तरीके से surrounded है agricultural landscape से. Creates diverse habitats supporting rich biodiversity. ये create करती है अलग अलग तरीके के habitats, support करती है rich biodiversity को. और it is declared an important bird and biodiversity एरिया. इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया IBA डिक्लेयर किया गया है और ये होस्ट करती है 178 बर्ड स्पीशीज एंड 252 प्लांट स्पीशीज. तो दिस होस्ट 178 बर्ड स्पीशीज एंड 252 प्लांट स्पीशीज. दिस इज ऑल अबाउट पटना बर्ड सेंचुरी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड रामसर साइट व्हिच हैज बीन एडेड, छारी ढांड वेटलैंड. So Chari Dhand wetland is located in Kutch district, Gujarat. Chari Dhand wetland गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है and it is a seasonal saline wetland. Now what is exactly is a seasonal saline wetland? मतलब सीजन्स में 12 मंथ्स, पूरे 12 मंथ साल भर ये इसमें पानी नहीं रहता है. इसमें सिर्फ सीजन्स में, स्पेशली मॉनसून और रेनी सीजन्स के टाइम पे यहाँ पे पानी रहता है इस वेटलैंड में. सलाइन का मतलब है सॉल्टी वाटर. ओके, सो सॉल्टी वाटर रहता है यहाँ पर. सो सीजनली सॉल्टी वाटर यहाँ पे रहता है. दैट इज व्हाई इट इज अ सीजनल सलाइन वेटलैंड सिचुएटेड बिटवीन बन्नी ग्रासलैंड्स एंड कच्छ सॉल्ट फ्लैट्स. सो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बन्नी ग्रासलैंड्स और कच्छ सॉल्ट फ्लैट्स के बीच में. इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड फॉर वाटरफॉल. सो वाटरफॉल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड भी है. और ये स्पीशीज कैसे स्पीशीज को सपोर्ट करता है? ये सोशिएबल लैपविंग जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है,
कॉमन पोचार्ड जो वल्नरेबल है, और कॉमन क्रेन जिसको ग्रूस बोलते हैं, ये इस तरीके के स्पीशीज को ये सपोर्ट करता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिवीजन। हमने डिस्कस कर लिया दोनों ही रामसर साइट्स को, क्यों इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स क्या होती हैं, रामसर कन्वेंशन 1971 क्या है, इराक में रामसर सिटी में इसको अडॉप्ट किया गया था। और एक और चीज, अडॉप्ट इसको 1971 में किया था इस रामसर कन्वेंशन को, लेकिन ये फोर्स में कब आया, 1975 में ये फोर्स में आया। और लास्टली इंडिया ने इसको कब साइन किया, चलिए ये इंडिया ने इसको कब साइन किया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंडिया ने इसको कब साइन किया रामसर कन्वेंशन को। और नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिवीजन। एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कौन कौन अटेंटिवली सुन रहा था पूरी वीडियो में। विद द एडिशन ऑफ पटना बर्ड सेंचुरी एंड छरी ढांड वेटलैंड, इंडियाज रामसर साइट्स काउंट हैज रीच्ड विच नंबर। सो इन दोनों रामसर साइट्स के वेटलैंड्स के ऐड होने में इंडिया का अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितना है, ए 96, बी 97, सी 98, डी 100। Do let me know in the comment section below which option do you think is right, A, B, C or D. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.